जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ओबेलिया कॉलोनी के बारे में, जबकि हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो कॉलोनी होती है ओबेलिया की, तो इसको हम लोग लिस्ट करते चलते हैं पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, कि जो ये ओबेलिया की कॉलोनी है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकॉली, है ना। हाइड्रोकॉली बोलते हैं। तो ये जो कॉलोनी है इसको बोलते हैं हाइड्रोकॉली। ठीक है। अच्छा, ये बहुत डेलिकेट होती है, बहुत ही मतलब वीक होती है। ये एक ऐसी कॉलोनी है, डेलिकेट है। और उसके साथ साथ क्या होती है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर इन हाइट, है ना। ये केवल 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये जैसा दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसके बेस में, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो बेस में स्ट्रक्चर है ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? रूट लाइक। रूट है नहीं है, लेकिन इसको नाम हम क्या देंगे? हाइड्रोहिजा, है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, हाइड्रोहिजा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस पे लेटरल ब्रांचेज हैं। ये जैसे लग रहा है एक छोटा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इस पे देखिए ये सब क्या है? ब्रांचेज। ब्रांच है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक जगह पे से आप देखिए दो दो ब्रांचेस निकली, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसमें ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। तो पहला देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या क्या होती है भाई? तो पहला है पॉलिप। पॉलिप, जैसे आपने हाइड्रा देखा है वैसे ही होता है ये। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉलिप, या इसी को हम लोग हाइड्रेंथ बोलते हैं, है ना। यहाँ एंथ का मतलब होता है फ्लावर। तो ये जैसे आपको फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? पॉलिप हो गया, जिसमें खूब सारे टेंटिकल्स आपको ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं। जैसे इसमें टेंटिकल है, देखिए इसमें टेंटिकल है, इसमें टेंटिकल है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? टेंटिकल्स होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरा जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या ब्रांच है, उसमें देखिए ये सब कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें ऊपर से ओपनिंग है, लेकिन इसमें कोई टेंटिकल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टो स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? ब्लास्टो स्टाइल, है ना। ब्लास्टो स्टाइल। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली कहें तो इस कॉलोनी में कितने तरह के स्ट्रक्चर? दो तरह की मॉर्फोलॉजी है, एक है हाइड्रेंथ और दूसरी है ब्लास्टोस्टाइल। तो अगर हमारे एक एनिमल दो तरह के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म शो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? डाईमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? डाईमॉर्फिक। ठीक है ना, डाईमॉर्फिक। डाईमॉर्फिक कॉलोनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाहर से, है ना। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर का आपको बाहर से जैसे लग रहा है एक कवरिंग हो, जिसके अंदर पूरा ये ब्रांचेज हो, जो रेड कलर के आपको ये ब्रांचेज दिख रहे हैं। तो ये कवरिंग क्या है? इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीसार्क। क्या बोलते हैं भाई? पेरीसार्क। पेरीसार्क, है ना। पेरीसार्क ये किसकी बनी होती है? सबसे बाहर की कवरिंग है ना। तो पेरीसार्क ये क्या लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग है ना। नॉन सेलुलर है, ये सेल की बनी हुई नहीं है। ये है क्या तब? ये जो
एनिमल है वो अपने बाहर एक कवरिंग, एक आवरण सिक्रीट करता है, जिसको हम किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जैसे इंसेक्ट के अंदर काइटिन होता है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे टैनिंग वगैरह प्रोसेस है। तो पेरिसार्क आप देख रहे हैं कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और पूरी एनिमल बॉडी को अपने अंदर इनक्लोज कर रहा है ना। तो पेरिसार्क याद रखिएगा, ये एक्सटर्नली कवर कर रहा है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल के द्वारा सिक्रीट किया गया है ना। और ये मेड ऑफ काइटिन है। और एक चीज़ देखिए आप कि इस कवरिंग में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको चाहे हाइड्रेंथ है या फिर ब्लास्टोस्टाइल है, ये क्या है, ब्लास्टोस्टाइल है, और ये क्या है, हाइड्रेंथ है। तो इसको हम लोग लेबल कर देते हैं, ये क्या है, हाइड्रेंथ है ना, और ये क्या है, ब्लास्टोस्टाइल है, ब्लास्टोस्टाइल है ना। तो जब ब्लास्टोस्टाइल के बेस पे देखेंगे तो यहाँ आपको जैसे लगेगा कि एनुलस जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे संकुचित स्ट्रक्चर आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखेगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेरिसार्क एनुलस। क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, एट बेस ऑफ जूओइड्स, है ना। जूओइड के बेस पे, चाहे वो हाइड्रेंथ हो चाहे बायोस्टाइल हो, ब्लास्टोस्टाइल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिसार्क एनुलस, है ना, एनुलस बोलेंगे भाई। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, जो इसके अंदर ये रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पेरिसार्क के अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेन एनिमल है, ये एनिमल की बॉडी है, लिविंग जिसको बोलते हैं। एनिमल जो है ये एनिमल या लिविंग बॉडी, है ना। इस एनिमल की क्या है, ये लिविंग बॉडी, और इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम सीनोसार्क। क्या बोलते हैं, सीनोसार्क, है ना। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सीनोसार्क। सीनोसार्क इज लिविंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है ना। अब हमने आपको जनरल स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है भाई, कि जब भी एनिमल का इसमें बनावट होगा तो उसमें बाहर की तरफ क्या होगा, इपीडर्मिस, क्या होगा, इपीडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, है ना, 2 लेयर, है ना। तो इन दोनों के जो सीनोसार्क है, इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, है ना, ये 2 लेयर होंगी, और इनके अंदर जो कैविटी इनक्लोज होती है, हमने बहुत आपको पढ़ाया, इसको इम्पोर्टेंट है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, है ना। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। तो देखिए ये जो आपको एनिमल दिख रहा है सीनोसार्क, इसके अंदर क्या है, इपीडर्मिस बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस है, और उसके अंदर क्या है, कैविटी है ना, जिसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है है ना। तो हम ये तो देख ही चुके हैं कि कॉलोनी डाइमॉर्फिक है ना। तो 5th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉलोनी है उसमें पॉलिप क्या है और ब्लास्टोस्टाइल क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पॉलिप है ना, पॉलिप या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेंथ, है ना, हाइड्रेंथ। तो हाइड्रेंथ या पॉलिप में क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो चलिए हम इसका, ये एक हाइड्रेंथ है तो इसमें देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर ये आपको ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये क्या है,
टेंटकल्स। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेंटिकल होते हैं वो हॉलो नहीं होते, मतलब वो पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, अंदर से वो भरे होते हैं पूरा। तो इनमें क्या पाया जाता है भाई, ओबिलिया में सॉलिड टेंटिकल्स पाया जाता है ना, सॉलिड टेंटिकल्स पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सॉलिड टेंटिकल पाया जाता है या हॉलो टेंटिकल पाया जाता है। और अगर आप इसके हाइड्रेंथ के स्ट्रक्चर को कहें तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक मिनिएचर हाइड्रा जैसा है। कैसा है? मिनिएचर हाइड्रा जैसा है ना। जैसे हाइड्रा को आप इमेजिन करिए उस तरह से। तो अब देखिए टेंटिकल के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो टेंटिकल के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाहर की जो कवरिंग है ये है ना, किसके द्वारा बनी है सबसे बाहर की कवरिंग भाई? पेरिसार्क। पेरिसार्क के द्वारा जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है? कप लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे बाहर है उसको हाइड्रोथिका बोलेंगे। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इसका सीनोसार्क होगा, ये किससे बना है भाई? पेरिसार्क से, कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम। ये क्या है? एक कोनिकल प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, कोनिकल स्ट्रक्चर है, जो कि किसके द्वारा बना है? सीनोसार्क के द्वारा, सीनोसार्क के द्वारा बना है एक कोनिकल प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे है ना। तो ये जो है कोनिकल प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम, ठीक है ना। तो मैन्यूब्रियम के ऊपर देखिए और क्या स्ट्रक्चर है ये इसकी ओपनिंग है, ये माउथ है इसका, ये क्या है? माउथ। तो अगर हम मोटी मोटी बात कहें तो हाइड्रेंथ कॉलोनी एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है पेरिसार्क के द्वारा, और सीनोसार्क उसमें एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके ऊपर टॉप पे यहाँ माउथ है, तो उसको हम लोग मैन्यूब्रियम बोल रहे हैं। और टेंटिकल, तो अगर टेंटिकल पाया जाएगा तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हाइड्रेंथ जूओइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब आइए दूसरे तरह के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हमारा क्या है? ब्लास्टोस्टाइल। तो ब्लास्टोस्टाइल और हाइड्रेंथ में तो आपको सीधे सीधे अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे नो टेंटिकल, है ना। ये आपका एक फूलदान लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे फूल वूल रखने के लिए घरों में होता है ना, ऐसे फूलदान रहता है ना, उसमें रख के इसमें फ्लावर वगैरह लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? वेस लाइक स्ट्रक्चर है ना, वेस लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाहर देखिए आप, जो ब्लास्टोस्टाइल के बाहर जो है स्ट्रक्चर है वो क्या है? गोनोपोर है। ये देखिए, इसको बोलते हैं गोनोपोर, ये ओपनिंग है। अच्छा, क्या आपके जो है ब्लास्टोस्टाइल के अंदर जो आपका सीनोसार्क है, ये स्ट्रक्चर क्या है? सीनोसार्क। तो सीनोसार्क के द्वारा बना गया ये जो आपका वेस लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेंजियम। क्या बोलते हैं? गोनेंजियम, ठीक है ना। तो इस गोनेंजियम के ऊपर देखिए, तो अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके टॉप पे क्या है? गोनोपोर है, और इसके अंदर क्या है? गोनेंजियम है। तो क्या गोनेंजियम में कोई माउथ जैसा स्ट्रक्चर है? नो माउथ, है ना, नो
माउथ। तो अभी तक अगर हम कंपेयर करें तो एक तो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ये है और दूसरा क्या है, ब्लास्टोस्टाइल है। तो अगर यहाँ तक हम बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब भी यही ब्लास्टोस्टाइल मैच्योर हो जाएगा और उससे क्या बनने लगेगा, आप इसके ऊपर देखिए, ये जो सर्कल सर्कल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये देखिए इससे बाहर भी निकल रहा है। ये क्या है, मेडूसा। ये क्या है, मेडूसा। हमने आपको पढ़ाया था जब जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे कि मेडूसा का फॉर्मेशन किसके लिए होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसका फॉर्मेशन हो रहा है और ये तीसरे तरह का मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, ऐसे अम्ब्रेला लाइक है ना, अम्ब्रेला लाइक है। और इसके किनारे पे क्या है, खूब सारे टेंटिकल्स हैं ऐसे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर तीसरे तरह का मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म हो गया, तीसरे तरह का। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अब अगर तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राईमॉर्फिक। क्या बोलेंगे, ट्राईमॉर्फिक, है ना, ट्राईमॉर्फिक कॉलम, है ना। ये बात समझ में आई सबको। तो और तो इसमें ये इतने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं। बाकी हम लोग इस अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।